पीएफ मेंबर्स के लिए एक अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। अब अगर आपको 5 लाख रुपए तक निकालना है तो जहां पहले आपको 15 दिन तक का या 20 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ता था, अब वही क्लेम आपको मात्र 3 दिनों के अंदर अंदर मिल जाएगा। ऐसा पीएफ ऑफिस ने अपने सिस्टम में बदलाव कर दिया है। क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो में आप जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। आप समझिए कि पीएफ के सिस्टम में अगर आपको फॉर्म 31 भरना है और फॉर्म 31 भर के जो आपका अमाउंट है वो 1 लाख से ऊपर होता था, तो पहले उसे हम ऑनलाइन ऑटो क्लेम में सेटल नहीं करते थे। ऑटो क्लेम क्या होता है? ऑटो क्लेम ये होता है, जैसे मान लो मैंने यूपीआई खोला, फ़ोन पे खोला, मैंने अकाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए लगाया, तो क्या ये कोई बैंक वाला चेक कर रहा है कि क्या इसके अकाउंट में बैलेंस है, क्या हमें उसे आगे भेजना चाहिए, क्या आगे वाले का अकाउंट नंबर सही है? कोई नहीं चेक कर रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसी तरह से ऑटो क्लेम का ये मतलब होता है कि जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो सिस्टम चेक करता है कि क्या इनको 1 लाख रुपए जो एडवांस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या इसके सिस्टम के हिसाब से मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो सिस्टम ही अपने आप दे देता है, कोई भी पीएफ अधिकारी इसको चेक नहीं करता है। पहले यहाँ पे हम 1 लाख रुपए तक का अगर अप्लाई करते थे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक दे देता था और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता था। 3 दिन कहूँ तो 2 दिन के अंदर भी अमाउंट उनके बैंक में आ जाता था। अब उस 1 लाख की लिमिट को बढ़ा के 5 लाख कर दिया है। अब इस 5 लाख के होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जान के रखिए कि 1 लाख से ऊपर कितने लोग अप्लाई करते हैं। इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी करी गई है। ज़्यादातर जब कोई बदलाव किया जाता है तो उस पर यह लिखा जाता है कि कितने % लोगों को इससे फ़ायदा होगा, कितने लाख, कितने हज़ार लोगों को फ़ायदा होगा। तो पीएफ ऑफिस को ये पूरा अंदाज़ा होता है कि कितने फॉर्म, मतलब 50% फॉर्म जो है 1 लाख से कम वाले आते हैं या 50% फॉर्म 1 लाख से ज़्यादा वाले आते हैं। इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल बात करूँ तो अगर मैं 10 फॉर्म भरता हूँ तो 10 में से 9 फॉर्म जो है 1 लाख से नीचे ही होते हैं और एक फॉर्म ऐसा होता है जो 1 लाख से ऊपर होता है। वो 5 लाख हो सकता है, वो 10 लाख हो सकता है, वो 15 लाख हो सकता है। तो इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर देने का ये मतलब होता है कि अब अगर किसी की एलिजिबिलिटी, ये ध्यान रखिए कि आपकी एलिजिबिलिटी को नहीं बढ़ाया गया है। अगर पहले आप एलिजिबल थे, आपको एलिजिबिलिटी समझनी होगी। जैसे मान लिया कि आप एडवांस निकाल रहे हैं, आप इलनेस के लिए निकाल रहे हैं, तो इलनेस में मैक्सिमम आप अपनी सैलरी का 6 गुना निकाल सकते हैं। अगर किसी की सैलरी जो है 15,000 है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 रुपये निकाल सकता है। तो अगर भले ही आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हों, तो आपका ये मतलब नहीं है कि 2 लाख भर देने से आप 2 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। आपकी एलिजिबिलिटी जितनी होगी उतना ही आपको मिलेगा। जैसे अगर इलनेस में 90,000 की एलिजिबिलिटी है तो आपको 90,000 ही मिलेगा। लेकिन अगर किसी की एलिजिबिलिटी, किसी का जो पैसा निकलने का फॉर्मूला है उसके हिसाब से उसके 3,20,000 रुपये बन रहे हैं, तो पहले जहाँ पे 1 लाख तक उसे ऑटो क्लेम में मिलता था, 1 लाख से ऊपर हो गया 3,20,000, तो उसे मैनुअली चेक करना होता था। मतलब पहले डीए चेक करेगा, मतलब पीएफ का एक अधिकारी चेक करेगा, फिर उसको वेरीफाई दूसरा आदमी करेगा, फिर वो कैश सेक्शन में जाएगा। इस तरह से 3 लोगों से ये होके गुजरता था। लेकिन अब इस बदलाव आने के बाद में 3,20,000 का फॉर्म भी ऑटोमेटिक सिस्टम चेक कर लेगा। इसके अकाउंट में पैसे हैं, इसकी एलिजिबिलिटी बन रही है 3,20,000 की, यहाँ से निकल के फटाक से उसके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये 3,20,000 रुपये तक का एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ कि इतना अगर एलिजिबिलिटी होगी तो ही पैसा निकलेगा। इस बदलाव के आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप अपना एम्प्लॉयर शेयर निकाल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप पेंशन निकाल पाएंगे। इसका फ़ायदा सिर्फ उन चुनिंदा लोगों को होने वाला है जिनके पास एलिजिबिलिटी ज़्यादा है। किन लोगों की एलिजिबिलिटी ज़्यादा होगी? वो लोग जो या तो ज़्यादा सैलरी वाले हैं, 15,000 से ज़्यादा सैलरी है, या फिर वो लोग जो लंबे टाइम से जिन्होंने पैसा नहीं निकाला है और वो मैरिज के नाम पे निकालें, एजुकेशन के नाम पे निकालें, तो उन लोगों को ये वाला फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे पीएफ ऑफिस ने बताया भी है कि यहाँ पे कितने फॉर्म अभी हम पास करते हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि 100% है कि 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। पीएफ ऑफिस ने यहाँ साफ साफ लिखा है कि ये जो सिस्टम है ये आज के दिन में 70% के करीब फॉर्म ऑटो क्लेम में पास कर रहा है। मतलब अगर 100 लोग फॉर्म भरते हैं तो सिर्फ 70 लोग ऐसे हैं जिनका 3 दिन में पैसा आता है।
30 लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि जिनका फॉर्म अभी भी मैनुअल प्रोसेस होता है। जैसा मैंने बताया था कि 3 अधिकारी अलग अलग लेवल पे उसको चेक करते हैं और उसके बाद पास करते हैं। अगर फॉर्म आपने 5 लाख से ऊपर का भरा है तो फिर से वही प्रोसेस होगा, एम्प्लॉय फिर वो 2-3 सीढ़ियां लग के चलेगा। लेकिन ये समझिए पीएफ ऑफिस के अंदर में अगर यहाँ पे पीएफ अधिकारी के पास 5-5 हज़ार के फॉर्म लाइन से लगे रहते थे, तो अब वो 5,000 वाले फॉर्म खत्म हो गए। यहाँ तक कि 1 लाख वाले फॉर्म भी खत्म हो गए। 5 लाख तक वाले फॉर्म भी पीएफ अधिकारी को अपने सिस्टम में ओके 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 नहीं करना पड़ता था। मैं पीएफ ऑफिस में जा रखा हूँ, मैंने कई बार देखा है उनको क्लेम पास करने के नाम पे, एडवांस क्लेम पास करने के नाम पे ओके 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 बस दबाना होता है। 4-5 स्क्रीन खुलेगी, उसमें से केवाईसी वेरीफाई करो, बैंक वेरीफाई करो, उसके बाद ओके ओके करके आगे बढ़ाते रहो। तो ये ओके ओके जैसा यूजलेस काम अगर वो नहीं करेंगे तो अब वो बड़े काम को, मतलब कोई बड़ा अमाउंट होगा तो उस अमाउंट को पास करने में उनके पास टाइम ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो भाई जो अभी फॉर्म आएंगे उनको भी जल्दी पास कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल पीएफ मेंबर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अपडेट है, जहाँ पे सारी जानकारी मैंने आपको बताई है। देखिए ये जो मैं आपको जानकारी बताता हूँ, ये जानकारी आपको कोई और यूट्यूब पे नहीं बता सकता है। क्यों नहीं बता सकता है? क्योंकि वो प्रैक्टिकल काम नहीं करता ना, उसको कैसे ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स बातें पता होंगी जो सिर्फ उसी आदमी को पता हो सकती है जो पीएफ का काम करता हो। तो यही डिफरेंस होता है एक एक्सपर्ट में और एक जो है न्यू पर्सन में। आप 50 रुपए के डॉक्टर से भी मिलते हैं, आप 5,000 के डॉक्टर से भी मिलते हैं। जो 5,000 का डॉक्टर होता है उसने एक चीज़ के अंदर में 7 साल 10 साल काम किया होता है, तब जाके उसको उस विषय का एक्सपर्ट बनता है। तो जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये चीज़ें आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये एक छोटा सा चैनल है, इस चैनल को आप बढ़ाने में हेल्प कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। यहाँ सारा कुछ आंकड़ा दिया हुआ है कि 2.32 करोड़ क्लेम जो है पास किए गए हैं 2024-25 में, और अभी तक 2.5 महीनों के अंदर में 76 लाख क्लेम पास किए गए हैं। तो ये जो क्लेम पास किए जा रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से दिखा रहा है कि लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं। लोग पैसे क्यों निकालेंगे? पीएफ में से पैसा कभी तभी कोई निकालेगा जब उसकी मजबूरी होगी, जब उसकी जो तनख्वाह है वो पूरी नहीं पड़ रही है। तो ये एक चिंता का विषय होना चाहिए कि यहाँ पे लोग अपना बचत जो सेविंग है उसको निकाल रहे हैं। वहाँ पे ये जो पीएफ के ये जो लेबर मिनिस्टर हैं ये जश्न मनाते हैं कि देखो इतने लाख लोग जो है पीएफ निकाल रहे हैं। बचत को बढ़ावा देने की जगह ये बढ़ावा दे रहे हैं कि चलो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप निकाल लो। बुढ़ापे में क्या देंगे? पेंशन के नाम पे आपको 1,000 रुपये या 2,000 रुपये आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये आपके पैसे होते हैं, अगर ना ज़रूरत हो तो आप कृपया करके इसको ना निकालें, ये मेरा सजेशन है। बाकी आपको ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी है आप ईमानदारी से बताइए, क्योंकि मैं आपको पूरी ईमानदारी से अपने चैनल पे इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अभी हम ये सुबह से ओटीपी की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैंने आपको इसके बारे में वीडियो बना के दे दी। पासबुक में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में वीडियो बना के दे दी। तो आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश करता हूँ। ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पे हर चीज़ फ्री में करूँ। मेरे को भी अपना घर चलाना है, मेरे को भी अपना खर्चा चलाना है। लेकिन जो भी मैं कमाता हूँ पूरी ईमानदारी से कमाता हूँ, कोई भी फर्जी वीडियो नहीं डालता हूँ, किसी का भी गलत काम नहीं करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।